जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, असुत स्नेह बस माता बाल चरित करगान। प्रेम मग्न कौशल्या जी रात और दिन किस प्रकार बीत जाता है ये उनको समझे में नहीं आता। पुत्र के स्नेह बस बाल चरित्र का गान किया करती हैं। एक बार माता कौशल्या ने प्रभु को स्नान करा दिया, श्रृंगार कर दिया और पलने पर लेटा दिया और अपने निज उनके जो कुल देवता थे उनके पूजा के लिए उन्होंने स्नान किया। स्नान वगैरह करके उनको नैवेद्य वगैरह चढ़ा दिया कुल देवता को। उसके बाद फिर जो है इधर उधर अपना घूम रही थी, चौका उका में गई, इधर देखिन फिर गई वहां तो देखिन कि एक बालक जो है जो चढ़ाइन था उनको अपने कुल देवता को, उसको खा रहा है। वही प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पालने पढ़ाए। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पलने पर लेटा दिया। फिर अपने जो कुल देवता थे भगवान का पूजा करने के लिए स्नान किया। स्नान करके पूजा किया और नैवेद्य चढ़ाया और फिर जो है अपने चली गई जहां पकवान बनाया था। तक करी बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। जाकर के देखती हैं कि वही एक लड़का जो है उस जो चढ़ाइन था उसको खा रहा है। गए जननी शिशु पा भय बीता, बहुत भय हो गया उनको। फिर गई जहां सोलाइन था प्रभु को वहां देखने के लिए, देखा कि लड़का वहां सोया हुआ है। तो बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अरे यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। आप सोचने लगी कि मेरा मति भ्रम तो नहीं हो गया, कि कोई विशेष बात है। देखी राम जननी अकुलाई, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को हड़बड़ाई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देखावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, अरोम रोम प्रतिवेद लगे कोटि कोटि ब्राह्मण। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। अग्नित अनगिनित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र वन
जो होता है सृष्टि में वो सब दिखला दिए। देखी माया काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। जो माता ने कभी सुना नहीं था वो सब दिखा दिए। काल कर्म गुण स्वभाव सब देखे, वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी तजोरे कर थाड़ी। देखा जीव नचावई जाई, देखी भगति जो छोरई ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, फिर उस भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूंद चरण सिरुनावा। आंख मूंद ली माता और माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर प्रभु श्री राम जी फिर बालक रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र के रूप में जाना। श्री हरि ने माता को बहु प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनी कबहू व्यापई प्रभु मोई माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। बालचरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ दिन बीतने पर बड़े हो गए तो उनका चूड़ाकरण वगैरह की तैयारी हो रही है। चूड़ाकरण किन्न गुरु आई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। फिर दान दक्षिणा मिला ब्राह्मणों को। जय मन कर्म वचन गोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। जो मन वचन कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वो अपने बाल सखाओं को छोड़ करके नहीं आते हैं। भोजन करता बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तो ठुमुक ठुमुक करके और दूरी भाग जाते हैं।
निगमनेति शिव अंतन पावा, अताई धर जननी हठि धावा। वेद, पुराण और शिव जी जिसका अंत नहीं पाए, उसको धरने के लिए माता दौड़ रही है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहासी गोद बैठाए। वे शरीर में धूर लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाई, अभाजी चले किलकत मुख दधि वदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेटे हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद से शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन न सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विदाता। श्री राम जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीला का बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी और वेद ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर रखा है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, अदीन जने गुरु पीतु माता। जब वो थोड़ा बड़े हो गए तो उनको गुरुजी आकर के माता पिता के साथ में मिल करके जनेऊ वगैरह कर दिए। उसके बाद गुरु क्या पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए, थोड़े ही दिन में, अल्पकाल में, थोड़े दिन में यह सब विद्या उन्हीं के पास आ गई। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असोहरि पढ़य कौतुक भारी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक सांस हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा आश्चर्य की बात है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, अखेल ही खेल सकल नृपलीला। खेल खेल में ही राजाओं का जो लीला है उसको करते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, अदेखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन लोगों ने
उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृंद अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग खेल जा, बंधु सखा संग ले बुलाई, अबन मृगा नीत खेल जाही, पावन मृग मारही जिय जानी, अदिन प्रति निरपाही देखा वही आनी। भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु ताजी सुर लोक सिधारे। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मरते हैं वे सीधे सुरधाम में चले जाते हैं, सूरलोक में चले जाते हैं। अनुज सखा संग भोजन कराही, मातु पिता आज्ञानुसाराही। माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। मन लगाकर वेद पुराण कहते हैं और फिर भाइयों को समझाकर उसको कहते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक कलयनीय निर्गुण नाम नरूप, भगते तु नाना विधि करत चरित अनूप। व्यापक अकल, नरवय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि कराही,
अति मरीच सुबाहुई डराई, देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। राक्षस लोग बहुत उनको परेशान करते थे। जब जब शुरू करते थे देखते दौड़ जाते थे और उसको तहस नहस करते थे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतारे हरन मई बारा। गांधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यही मिस देखा पद जाई, अकरि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा, राम लक्ष्मण को। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बात। अकरि मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। हरे राम 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 सीता, राम 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 हरे राम राम राम।